Jai Hind students, how are you all? I hope you are doing well. I am Siraj Kalawat from GS Academy and today we discuss exercise number 1.3 of chapter number first. आज हम डिस्कस करेंगे exercise number 1.3 chapter number first के the name of the chapter is rational number. Class 8 का जो हमारा चैप्टर है rational number का exercise number 1.3 पर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे उनको समझेंगे, ठीक। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपके रिलेटेड होगी किससे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से, ठीक है। ये आपका होगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बेस्ट इससे क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट मैच टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम लिस्ट बनाना है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या कहती है हमारे पास, क्लोजर थी, कम्युनिटिव थी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी थी, यस। इससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस किया है। इसमें अब मल्टीप्लिकेशन पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर पार्ट पे किया है, प्लस माइनस पर एंड मल्टीप्लिकेशन आल्सो डिवाइड पर, ठीक है। ये दोनों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक, ठीक। तो हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे, ठीक। तो हमारे पास है प्रॉपर्टीज बताना है हमको मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो है दैट मैच टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो इस प्रॉपर्टी से क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको हमें वेरीफाई भी करना है, ठीक। तो चलिए करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो हमारे पास ए नंबर का क्वेश्चन है क्या है, 5/7 मल्टीप्लिकेशन बाय 9/11 इज इक्वल टू 9/11 मल्टीप्लिकेशन बाय 5/7। आपको क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ चुका होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यस। चलिए इसको और अच्छे से हम देखकर समझते हैं क्या है। तो चलिए यहाँ पे हमको बताना है कि प्रॉपर्टी, जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर किया था, यस। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि प्रॉपर्टी बताओ किसके क्वेश्चन की, कि प्रॉपर्टी कौन सी वेरीफाई करती है स्टेटमेंट को। तो वही क्वेश्चन ये है, बट वहां पे था एडिशन में, यहाँ पर आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं let 5/7 is equal to a by b and 9/11 is equal to c by d। ओके, ये मैंने सपोज क्यों किया है, माना क्यों है, 5/7 is equal to a by b and 9/11 is equal to c by d, इसलिए माना है कि आपको प्रॉपर्टीज बताना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में आप लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम इससे प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कंप्लीट किया, ठीक। चलिए इसको आगे करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है। अब हम इसको जो हमने सपोज किया, यस, उसके अकॉर्डिंग जमाते हैं, ठीक है। क्या है, 5/7 को यदि मैं करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, a by b। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार इसको जमाते हैं, ठीक है। कैसा होगा, यदि मैं 5/7 को नोट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर a by b, यस। यही होता है, यदि आपसे बोला जाए लेट a is equal to 7 and b is equal to 8, तो आप प्रॉपर्टी के अंदर इन चीजों को पुट करते हैं। हमने इसका अपोजिट कर दिया है, ठीक है। किसके लिए, प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे है a by b मल्टीप्लिकेशन बाय c by d। c by d क्यों होगा, क्योंकि हमने 9/11 को क्या माना है, c by d माना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हो जाएगा c by d मल्टीप्लिकेशन बाय a by b, यस। बताइए इससे कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, a by b मल्टीप्लिकेशन c by d इज इक्वल टू c by d मल्टीप्लाई बाय a by b। ये आपकी प्रॉपर्टी थी कौन सी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी। क्या होता है कम्युनिटी प्रॉपर्टी में, यदि हम दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इक्वल की उधर जाकर हम उसको क्या करते हैं, उसके प्लेस को इंटरचेंज करते हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा, मतलब आपस में दोनों के होंगे इक्वल होगा, यस ना। तो यही हमने देखा था कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सॉरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी है ये,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यस या नो। देखिए मल्टीप्लिकेशन इसके साइन रूट है, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी डिस्कस किया था यस इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि जो स्टेटमेंट है इक्वल है या नहीं, बताइए। 9 इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे आप लोग सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड एक और मैं क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक। आपको सिंपली क्या बताना है, प्रॉपर्टीज बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। तो यहाँ तक आपका कॉमन लाइन ही होगी, लेट करो, सपोज करो क्या 5/7 जो भी आपको नंबर गिवन हो आप उसको फॉर्म में कर दो, ठीक है। किसके a/b या c/d जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। उससे रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट करेंगे, और यदि आप इसको अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के अनुसार यदि आप जमाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजी में फाइंड कर लोगे जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से होंगे सारे क्वेश्चन। मैं इसके एक और क्वेश्चन लेता हूं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो मैंने लिया है बी नंबर क्वेश्चन। ओके, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, इसके बाद है आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। यस, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी दिख रहा है। यस, 3 क्या है यहाँ पे, 3 आपके पास है रेशनल नंबर। यस, यदि हम 3 रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यदि मैं पहले इन दोनों को कर दूं या फिर इन दोनों को कर दूं फिर बाद में इसको करूं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू द जिसे हमने पहले प्रीवियस जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास, लेट क्या करें, सपोज करो सबसे पहले मानो 2/3 इज इक्वल टू क्या मानेंगे हम, a/b, ठीक है। 2/3 इज इक्वल टू क्या माना हमने, a/b। इसके बाद क्या है आपके पास 4/5 इज इक्वल टू हमने माना है c/d। ओके, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, e/f इज इक्वल टू 1/3। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। ये है आपका, आपने क्या करा, सपोज कर दिया है। So according to the statement, yes, according to the statement क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या करो, जो रेशनल नंबर है उसको a/b या c/d या फिर e/f के फॉर्म में कंप्लीट करो, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको क्या करो, जमा लो, ठीक है। आपको इजी वे में आपका क्या निकल जाएगी, प्रॉपर्टी निकल जाएगी। आप डायरेक्टली तो बता सकते हो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। उसको बताना भी तुम्हें किस तरीके से होगा। हमने सपोज क्या कर दिया, a/b एक रेशनल नंबर है, यस, बताया था ना। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, सब कम्युनिटी प्रॉपर्टी, इससे पहले हमारी आई थी क्या, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इन सब में हमने इन्हीं से तो हमने कंप्लीट किया था अपना, यस या नो। चलिए तो यहाँ पे कंप्लीट देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम जमाते हैं, a/b मल्टीप्लाई बाय c/d मल्टीप्लाई बाय e/f इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा किसके, a/b मल्टीप्लाई बाय c/d मल्टीप्लाई बाय e/f। यदि मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी कौन सी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। यस, उसकी आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यस, कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सारे कंप्लीट करना आना चाहिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करेंगे। मैंने इसके ए और बी कंप्लीट करवा दिए हैं, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें होगा एक रेशनल नंबर, उसके साथ में मल्टीप्लाई बाय 1 है। यस, तो उसको किस तरीके से करोगे, पहले वाले को रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई बाय 1, उसमें क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन इन आइडेंटिटी होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। क्या होता है, यदि हम रेशनल नंबर के साथ में, कोई भी रेशनल नंबर के साथ में, ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, तो क्या होता है, वही रेशनल नंबर बनता है, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी होती है आपकी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो वहां पर आप सपोज करेंगे जो आपको रेशनल नंबर गिवन है उसमें a/b कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे,
और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप क्या कर दोगे, यहाँ पे जमा दोगे। जब इसको कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आएगा आपको मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से होगा क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, देखते हैं। So students, our question number 2 is using the following values verify the कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन है आपके पास, आपको वैल्यूज गिवन होगा, ठीक है, वैल्यू गिवन होगा तो आपको वेरीफाई करना है किसको, कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 में किया था, वहां पर हमने कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को किया था। ठीक है, हमारे पास वैल्यू थी, हमने वहां पे वेरीफाई किया था किसको, कम्युनिटी प्रॉपर्टी को। सेम रिलेटेड क्वेश्चन होगा इसका। ठीक, कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास ए नंबर का क्वेश्चन है वो क्या गिवन है। ठीक, गिवन है आपके पास a is equal to 5/7 and b is equal to 2/3। a is equal to 5/7 and b is equal to 2/9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यू गिवन है तो आपको इसमें करना है, वेरीफाई करना है किसको, कम्युनिटी प्रॉपर्टी को। ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले दीपक जलाएंगे, कौन सा, गिवन का। ठीक, जो पहले बता चुका हूं वो याद रखिएगा। गिवन का दीपक जलाइए। सबसे पहले गिवन होगा क्या, गिवन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या गिवन है आपके पास, a is equal to 5/7 and b is equal to 2/9। देखिए यहाँ पे ये आप ऐसा ना समझे कि सर यहाँ पे भी लिखा है वापस आप लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन का है। ठीक, जब एग्जाम में होगा तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, गिवन रेशनल नंबर आपके पास गिवन है। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कम्युनिटी प्रॉपर्टी को। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि हम दो रेशनल नंबर को आपस में प्लस करते हैं और उसके प्लस को इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। देखा था किसने, अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कम्युनिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल होती है, किस पे, रेशनल नंबर पे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए गए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखते हैं, यहाँ पर होगा a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। सो दिस इज योर कम्युनिटी प्रॉपर्टी। ये क्या है आपकी कम्युनिटी प्रॉपर्टी। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलेंगे। हमारे पास गिवन था a is equal to 5/7 and b is equal to 2/9। तो हम इसमें अपने जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी इसमें पुट करते हैं अपने जो रेशनल नंबर गिवन है। a मल्टीप्लाई b का मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/7 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 2/9। क्लियर, इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई बाय 5/7। ओके, ये आपके पास वैल्यू गिवन है। चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट आता है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए फर्स्ट टाइम में। ठीक है, किस तरीके का, यदि हमने वहां पे इस जगह पे किया था एडिशन का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आ गया था, एडिशन आया था, तो हमने देखा था a बाय b प्लस c बाय d आया था। ठीक है, ये रेशनल नंबर आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने माना 2/3 प्लस 4/3। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बताया था प्लस में और माइनस में आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे ऊपर की साइड डिवाइड पहले, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये इसकी प्रोसेस थी। अब यहाँ पर क्या आया है, मल्टीप्लाई आया है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में यदि आपके पास, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले, मल्टीप्लाई में क्या होगा, a बाय b मल्टीप्लाई c बाय d आपके पास आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ac एंड bd। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा ac एंड bd। ठीक है, क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर क्या रहता है, डिवाइड आता है, डिवाइड आता है तो क्या होगा, डिवाइड आएगा तो जो नेक्स्ट नंबर है, ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। किसे, a बाय b मल्टीप्लाई, साइन भी किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। हम डिवाइड नहीं सॉल्व कर सकते तो हम क्या करेंगे,
साइन बदल देंगे, साइन बदलेंगे तो भैया ये नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा d बाय सी। क्लियर। यदि मैं एक वैल्यू से समझाता हूँ आपको, आपके पास वैल्यू है 2/3 डिवाइडेड बाय 4/9, तो इसको क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन में, 2/3 डिवाइड का साइन हटेगा मतलब मल्टीप्लाई, और ऊपर का नीचे ये वाला होगा नंबर, इसको नहीं करना है, ठीक है। 4/9 को क्या कर दोगे 9/4, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 9 2 18 एंड 3 4 12। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये कंसेप्ट जब भी आएगा तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या है, चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू है आपके पास 5/7 मल्टीप्लाई बाय 2/9 इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई बाय 5/7। तो मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन में ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 10, 5 2 10 एंड 9 7 63, कितना होगा आपके पास 63 इज इक्वल टू, ऊपर करो 5 2 10 एंड 9 7 63। ओके, बताइए LHS इज इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया? तो बताइए कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या वेरीफाई हुई है? कम्युनिटी प्रॉपर्टी हमसे यही बोलती है यस किसके, कि ये जो वे आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो LHS इज इक्वल टू RHS हुआ है, हमने वेरीफाई कर दिया। तो लास्ट में आप क्या कर दोगे वेरीफाई नोट कर दोगे। तो दिस इज योर answer. Okay, so this was our question number 2 and let's discuss question number 3. So dear students, what is about of question number 3? Let me discuss why using the following values verify the associated property of multiplication. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसा आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही इसको करना है। कम्युनिटी प्रॉपर्टी का क्या आ गया यहाँ पर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास गिवन है, जो आपके पास वैल्यू गिवन होगा यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है। वेरीफाई द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको एसोसिएटेड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की क्या करना है वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। फर्स्ट क्या है, गिवन है आपके पास a इज इक्वल टू 5/7 एंड b इज इक्वल टू 7/9 एंड c इज इक्वल टू -1/2। ओके, ये वैल्यूज आपको गिवन है, तो सबसे पहले क्या करोगे दीपक जलाओगे, ठीक है। जो बोला गया है उसको सबसे पहले दीपक जलाओ मींस गिवन करो, गिवन रेशनल नंबर गिवन है। क्या है आपके पास, चलिए देखते हैं। a इज इक्वल टू 5/7, b इज इक्वल टू 7/9 एंड c इज इक्वल टू -1/2। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूजन इसमें ना हो कि सर जो रेशनल नंबर होते हैं वो a/b की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो आप यहाँ पे बस a b c ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। इसके अगर यदि हम 1 कर देते हैं ये भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ 7, तो 7 भी क्या है एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि इसके नीचे यदि हम 1 कर देंगे तो क्या है रेशनल नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी में हमने देखा था a/b मल्टीप्लाई बाय c/d मल्टीप्लाई बाय e/f, कुछ इस तरीके से देखा था, ठीक है। तो देयर इज नो मैटर यदि हम यहाँ पे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c b कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है, यदि हम पहले इन दोनों को प्लस कर दें मल्टीप्लाई कर दें या इक्वल में जाके उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व। क्या पूछा है आपसे, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना। तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, यहाँ पर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है आपकी a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। यदि मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। यदि मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यही होती है आपकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है आपस में इक्वल होता है। हमने वेरीफाई करके देखा था, कहां पे हमने देखा था कि रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है। यस, ये हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो हमारे पास क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सो स्टूडेंट्स ये है हमारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। यस, ये हमारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में जो आपको गिवन है रेशनल नंबर गिवन है उसको पुट करना है, ठीक है, तभी तो हम वेरीफाई कर पाएंगे। चलिए इसको पुट करते हैं।
इसमें जो आपको एसोसिएटेड प्रॉपर्टी गिवन है, ठीक है। रेशनल नंबर आपके पास है a बाय b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ये आपकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं, a की वैल्यू आपके पास है 5/7 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है आपके पास 7/9 एंड मल्टीप्लाई बाय -1/2। ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा, बट इसकी आपको प्रॉपर्टीज पता है सभी, ओके। यदि आप फॉरवर्ड कर गए हैं तो मैं वापस इसका रिवीजन करवा दूंगा अभी। तो इसको हम सॉल्व अभी हम यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ओके। ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी हमने पुट कर दिया, किसको, जो हमारे पास रेशनल नंबर गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हम एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपने माइनस का, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में साइन के कंसेप्ट को क्लियर किया था, ठीक है। साइन के कंसेप्ट जो भी था आपकी प्रॉपर्टीज थी वो आपने देखा था प्रीवियस क्लास में। हमने देखा था यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, किसका, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस का, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस का मल्टीप्लाई यदि माइनस में करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। मीन यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई अगर -4 में करता हूं तो कितना आएगा, 12, किसका, वो भी माइनस का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट। प्लस का मल्टीप्लाई यदि माइनस में करता हूं तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, ओके। मल्टीप्लाई में, एडिशन में अलग होता है, ठीक। यदि हम देखते हैं यहाँ पे अगर माइनस का 3 माइनस माइनस दोनों जगह वैल्यू क्या होती है, माइनस की आती है, तो जो वैल्यू बनेगी वो किसका होगा, प्लस का, ठीक है। वहां हमने देखा था माइनस माइनस प्लस, ओके स्टूडेंट्स। किस कंडीशन में, मल्टीप्लाई की कंडीशन में। सेम था हमारे पास, यदि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस करते हैं तो इज इक्वल टू होता था ये प्लस, एंड माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। आपको जो प्रॉपर्टीज है वो पता होना चाहिए, किसकी, साइन की, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। हमने जो साइन की प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा आपके पास, 5 7 जा 35 बाय 9 7 जा 63, ओके। एंड मल्टीप्लाई बाय जो नहीं किया उसको सेम लिख दीजिए, 1/2, ओके स्टूडेंट्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, आरएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/7, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं 7 और 7/9 मल्टीप्लाई 1/2 को हम यदि सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 9 2 जा 18, ओके। क्या यही होगा, नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि 7/18 पे हमको क्या करना है, माइनस पुट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द साइन की जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा तो ये किसका आएगा भैया, माइनस का होगा, ठीक है, -17/18, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यही तो होती है आपकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर जो होता है फिर उससे इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस दोनों को सॉल्व किया तो ये आया, फिर जो होगा वो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम 35 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो हो जाएगा आपके पास 35 बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ठीक है। तो ये है आपके पास 35/126, बट इसमें क्या है, साइन का प्रॉब्लम। सर साइन का प्रॉब्लम देखिए क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/18 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं 7 में तो 7 5 जा 35 एंड 18 का मल्टीप्लाई यदि 17 में करते हैं तो 17 7 8 जा 56, कैरी आएगा 6 एंड कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12, वो भी किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है वो किसकी है, आगे माइनस की है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज LHS is equal to RHS, ओके स्टूडेंट्स। ये होगा आपका LHS is equal to RHS, जो आपकी कम्युनिटी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर क्या होती है, वेरीफाई होती है, ओके। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी प्रॉपर्टी हमने सॉल्व कर लिया है। कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है किसमें, मल्टीप्लिकेशन पे, वो रेशनल नंबर पे एप्लीकेबल होती है, मींस LHS is equal to RHS वहां पर होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, यदि नहीं करता तो हम LHS is equal to RHS में नॉट इक्वल कर देते हैं,
ठीक है, और नीचे लिख देते हैं नॉट वेरीफाइड, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाता है नॉट इक्वल, ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। ओके स्टूडेंट, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है इसके बी सी ई जो भी है वो आप लोग सोल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व होगा एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में, ठीक है। बाकी यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उससे डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कंसल्ट करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, ओके।